सरकार है ये बाढ़ पीड़ित हो या कोई आपदा आ गई हो या किसी को दुख तकलीफ हो, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। ये सरकार गरीब लोगों की है ही नहीं, ये तो धन्ना सेठों की सरकार है। इसलिए ये सरकार ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ लूटने वाली है और लोगों को इन्होंने लूटा है। गरीब लोगों को इस बार 2027 में ये सरकार ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह सरकार इनका मामला हिंदू मुस्लिम पे है। अब लोग जनता पूरे देश की समझ गई है। अब इनका हिंदू मुस्लिम वाला जो इनका पैटर्न है वो नहीं चलने वाला। अब एक बाढ़ की बहुत समस्या थी, इसमें अभी तक जो मौजूदा विधायक हैं वो यहाँ पर कोई ध्यान भी नहीं दे रहे। देखिए, मौजूदा विधायक या मंत्री जो भी है और जो ये सरकार है ये बाढ़ पीड़ित हो या कोई आपदा आ गई हो या किसी को दुख तकलीफ हो, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। ये सरकार गरीब लोगों की है ही नहीं, ये तो धन्ना सेठों की सरकार है। इसलिए इनकी चिंता नहीं है। लोग बाग बेघर हो गए हैं, इनकी फसलें उजड़ गई हैं, इनके क्या नाम है रोजगार ख़त्म हो गए हैं, बच्चे इनके चेहरे मुरझाए हुए हैं, सब लोग बहुत दुखी हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये सरकार ये किसी काम की नहीं है, ये सिर्फ लूटने वाली है और लोगों को इन्होंने लूटा है। गरीब लोगों को इस बार 2027 में ये सरकार ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, जिस तरह सरकार की बात करी, जब चुनाव आता तो एक जातिवाद पे चुनाव करते, हिंदू मुस्लिम वाली बात करते हैं। देखिए, इनका मामला हिंदू मुस्लिम पे है। अब लोग जनता पूरे देश की समझ गई है। अब इनका हिंदू मुस्लिम वाला जो इनका पैटर्न है वो नहीं चलने वाला। अब हिंदू और मुसलमान ये कहाँ तक करेंगे। जब चुनाव आता है पुलवामा जैसे कांड कराते हैं और बड़े बड़े कांड कराते हैं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। जनता को ये अब जनता समझ गई है, इनके किसी बहकावे में नहीं आएंगे। अब देश आज़ाद होने वाला है। 1947 में देश आज़ाद हुआ था, लेकिन वो उस समय जो आज़ाद हुआ था फिरंगियों से हुआ था। और अब जो देश आज़ाद करना है इनको अपनी वोट की ताकत से। इन फिरंगी तो भाग गए थे, अब संघी भागेंगे यहाँ से। जो संघ के काम करने वाले, जो लोगों को लूटने वाले, जो चारों तरफ इन्होंने हाहाकार मचा रखा है। और यहाँ का जो बाढ़ की बात कर रहे हैं, यहाँ का जो मंत्री है, यहाँ का जो विधायक है, इसने कब्जे करा रखे हैं ज़मीनों पे। पूरे क्षेत्र के अंदर कोई मोहल्ला, कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिसमें इन्होंने कब्जे ना करा रखे हों। और यहाँ पे भी बाढ़ के नाम पे जो पैसा सरकार ने दिया, उस सरकार को ये जो सब खा गए इसको। अच्छा, प्रशासन ने भी एक पीछे गांव में हम गए थे, वहाँ पे कवरेज भी करी थी। वहाँ पे लगभग 25-30 मकानों को खाली करा दिया, तोड़ भी दिया और उन्हें अभी तक कोई रहने के लिए पट्टी भी नहीं दी। ये कुछ नहीं देंगे ये लोगों को। ये तो इनको मालूम है कि जिसकी इनको वोट नहीं मिलनी उसे नक्शे से मिटाना चाहते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर झुग्गियाँ हैं, झोपड़ियाँ हैं, इन्हें पता है इन किसानों की वोट नहीं मिलनी, इनको मालूम है सिख समाज की वोट नहीं मिलनी, इनको मालूम है दलित समाज इनको वोट नहीं देगा, इनको मालूम है कि ये गरीब लोग इनको वोट नहीं देंगे। और अब पीटे पीटे सब एक हो गए हैं। अब इनको मालूम है कि ये लोग वोट नहीं देंगे, इन्हें नक्शे से हटाना चाहते हैं, इसे इस देश से मिटाना चाहते हैं लोग। और जनता समझ गई है इस बात को। जिस तरह आज आप कोंडा गाँव में हो इस वक्त, तो यहाँ के गरीब लोगों के लिए आपने कुछ मदद? गरीब लोगों के अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी, माननीय अखिलेश यादव जी बहुत चिंतित हैं। हस्तिनापुर क्षेत्र की दशा और दशा को देखकर जो लोग बाढ़ पीड़ितों से परेशान हुए हैं, ये सारी रिपोर्ट तैयार करी जा रही है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने रखी जाएगी। और जिस लायक हम हैं हम भी मदद करेंगे, कर रहे हैं। और हर तरीके की मदद हम क्षेत्र की जनता के लिए, जो बाढ़ पीड़ित हैं, जो परेशानियों में जूझ रहे हैं, उनकी मदद करने में पूरी ताकत लगाएंगे। धन्यवाद।